बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आज मुहर्रमुल हराम की दूसरी जुमेरात आ चुकी है। मगरिब से पहले पहले बस एक बार आपने पढ़ लेना है, तकदीर आपके पाँव पकड़ेगी। तकदीर आपके पीछे पीछे ऐसे आएगी कि जिस चीज़ के बारे में आपने सोच रखा होगा अल्लाह पाक वो आपको अता फरमा देगा। मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, आज मुहर्रमुल हराम का 11वां दिन है और जुमेरात आ चुकी है। 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद जुमेरात और जुमा मुबारक आ गया। जो मेरे भाई मेरी बहनें 10 मुहर्रम को 9 मुहर्रम को कुछ नहीं पढ़ सके, अपना वक्त ज़ाया किया, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे, याद नहीं रहा कि 9 या 10 मुहर्रम को कोई अमल कर लें, लापरवाही में अपना सारा दिन गुजार दिया, बल्कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक 10 के 10 दिन ही लापरवाही में गुजार दिए। अब वो पछता रहे हैं कि काश हमने कुछ पढ़ लिया होता, कोई ज़िक्र व अज़कार कर लिया होता, कोई वजीफ़ा कर लिया होता, कोई नफिल पढ़ लिए होते। अगर आप आज पछता रहे हैं तो पछताएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्लाह की जो रहमत है वो बहुत ही वसी है। आज का ये अमल आपने लाज़मी कर लेना है। कल 10 मुहर्रम का दिन था और ये वो दिन था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की याद में जलसे जुलूस निकाले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को शहीद कर दिया गया। उसी दिन की याद में बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, लंगर तकसीम किया गया और सबीलें लगाई गई। इस महीने में लोग मन्नतें मांगते हैं, अपने हाजतों और मुरादों को पूरा करवाने के लिए बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते हैं और लाखों लोगों की वो हाजात पूरी हो जाती है, वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं। क्योंकि ये मुहर्रम का महीना एक तो बहुत ही सोगवार महीना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को बेदर्दी से शहीद किया गया, उन पर जुल्म किया गया। वो हक़ पर थे, वो हक़ का साथ नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन ज़ालिमों ने फिर भी उनको शहीद कर दिया, सिर्फ दुनिया के चंद रोज़ ज़िंदगी हासिल करने के लिए। मैं दुआ करती हूँ मेरे प्यार परवरदिगार, आज इस माह मुहर्रम के सदक़े, शहदाए करबला के सदक़े मेरे वो तमाम भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त और मेरे समेत सब के गुनाहों की बख्शिश फरमाना। हमारे दिल में जो जो हाजात हैं उनको पूरा फरमा देना। हमें दुनिया के लोगों से, दुनिया की ठोकरों से महफूज रखना, हमें दुनिया की मोहताजी से महफूज रखना। आज अगर आप मगरिब से पहले सिर्फ़ एक बार ये अमल कर लेते हैं तो आपकी तकदीर रोशन हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी तकदीर में गुर्बत लिखी है, तंगदस्ती लिखी है, आपके मुक़द्दर अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कहा करें। अल्लाह पाक ने अपने सब बंदों की तकदीर बेहतर लिखी होती है। हम कुछ नहीं जानते, वो परवरदिगार हमसे बहुत बेहतर जानता है। वो कहते हैं तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना करना ए इंसान, तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना करना ए इंसान। तू इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। दोस्तों, हम लोग जल्दबाजी में अपने लिखे हुए पर गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं कि हमारे तकदीर में काश ये होता, ये ना होता। तो एक बात मेरी याद रखो, अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसके खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। क्योंकि वो करीम है, वो परवरदिगार है, वो सारे कायनात का खालिक और मालिक है। वो अपने बंदे के लिए जो बेहतर चाहता है वो करता है। तो आज मैं आपको कुरान पाक का एक ऐसा अमल बताऊंगी, सब लोग इसको सिर्फ़ एक मर्तबा पढ़ लेना। दोस्तों, कुरान पाक पढ़ा करो, बेशक मेरे रब ने इसमें हर मसले का हल रखा हुआ है। आज आपने कुरान पाक
का ये अमल सिर्फ एक मर्तबा पढ़ना है और इस अमल में क्या पढ़ना है वो बड़े गौर से सुन लें। दोस्तों, चारों कुल शरीफ तो सबको आते होंगे। चार कुल शरीफ बहुत ही मशहूर हैं, जिसको हम इसाले सवाब के तौर पर पढ़ते हैं। और ये चार कुल शरीफ अक्सर आपने देखा होगा, ये जो सीनरियाँ होती हैं जो घरों में लगी होती हैं, दफ्तरों में लगी होती हैं, दुकानों पर लगी होती हैं, उनमें चार कुल शरीफ लिखे हुए होते हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा बरकत रखी होती है। ये अल्लाह पाक की तरफ से है, क्योंकि ये चार कुल शरीफ कुरान पाक के चार छोटी छोटी सूरतें मुबारक हैं। आपने ये चार कुल शरीफ पढ़ने हैं और इसके साथ एक और छोटा सा अमल है जिसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये आपने मगरिब से पहले पढ़ने हैं। चार कुल शरीफ मगरिब से पहले पढ़ने हैं, जिसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें। चार कुल शरीफ पढ़ने हैं। चार कुल शरीफ कैसे पढ़ने हैं कि जब पहले नंबर पर कुल शरीफ पढ़ें तो उसके आखिर में आप लोगों ने 3 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाहु, या अहदु, या समदु। फिर जब दूसरा पढ़ना है कुल शरीफ तो उसके आखिर में पढ़ना है या अल्लाहु, या अहदु, या समदु। फिर जब तीसरा पढ़ना है उसके आखिर में भी, फिर जब चौथा पढ़ें उसके आखिर में भी यही पढ़ें। पढ़ने का तरीका आप लोग समझ ही गए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये चार कुल शरीफ मुबारक है। हर कुल शरीफ के बाद 3 मरतबा आपने अल्लाह पाक के जो इसम मुबारक बताए हैं वो पढ़ने हैं, या अल्लाहु, या अहदु, या समदु। ये पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से जिस मकसद को लेकर आप बैठे हुए हैं उस मकसद के लिए आपने दुआ मांगनी है। अगर आप कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, आपके घर में बेरोज़गारी है, रिज़्क नहीं आ रहा, आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में बीमारी है, आपके घर में कोई भी ऐसा मकसद हो, कोई भी ऐसी हाजत हो, मुराद हो, या आप अपनी तकदीर को बदलते हुए देखना चाहते हो, तो सिर्फ एक मरतबा ये चार कुल शरीफ पढ़कर देख लो, जिसका अमल मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बता दिया है। एक मरतबा इसको पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग लो। मगरिब से पहले पहले आपने इसको पढ़ लेना है। अपनी आँखों से आप देखोगे कि ये अमल आग की तरह काम करेगा। समझ लें, ये अमल आग का गोला है। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे और आपकी तकदीर चमकना शुरू हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।